हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूनिसाइटी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे, किसी ने कमेंट सेक्शन में कमेंट किया था और ये पूछ रहे थे क्वेश्चन कि एटॉमिसिटी क्या होती है। एटॉमिसिटी के बारे में बताइए और एटॉमिसिटी कैसे डिराइव किया जाए। तो देखो, सबसे पहले मैं बात बता देना चाहूँगा कि एटॉमिसिटी दो चीज़ों के होते हैं, एलिमेंट्स के भी होते हैं और साथ में मॉलिक्यूल्स के भी होते हैं, ठीक है ना। तो एटॉमिसिटी दो चीज़ों के हो सकते हैं, एलिमेंट्स के भी और मॉलिक्यूल के भी हो सकते हैं। इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या एटॉमिसिटी है, क्या ये। एटॉमिसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ एटम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। किसी मॉलिक्यूल में किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के कितने एटम्स मौजूद है, उसी के जो नंबर्स होते हैं ना, उसी को हम लोग उस एलिमेंट का एटॉमिसिटी कहते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि ऑक्सीजन एलिमेंट है, मान लो कि ऑक्सीजन एलिमेंट है हमारा, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें इसके ओजोन मॉलिक्यूल की, अगर बात करें हम ओजोन की, तो इस ओजोन में जो होता है इसका फॉर्मूला होता है O3। अगर मैंने पूछा कि यहाँ पे ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज व्हाट, तो हम लोग क्या बोलेंगे 3। समझ में आ रही बात है। इसमें ऑक्सीजन एक एलिमेंट है और उसकी संख्या कितनी है 3 है। तो इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के कितने नंबर्स हो गए 3, सो दैट इज कॉल्ड इसका एटॉमिसिटी हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि सेम एलिमेंट में ही आप कहो, जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन एक मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे हमने पूछा कि इसमें हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी कितनी है, तो एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। यहाँ पे हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी जब मैंने पूछा, दैट मींस कि मैंने एक एलिमेंट की एटॉमिसिटी के बारे में पूछा है, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा अलग तरीके से समझते हैं। जैसे कि एक मॉलिक्यूल है Al2O3, राइट, ये एक मॉलिक्यूल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड का, ठीक है ना। अगर मैंने पूछा यहाँ पे कि एटॉमिसिटी ऑफ एल्यूमिनियम बताओ, क्या एटॉमिसिटी ऑफ एल्यूमिनियम क्या होगा, तो देखो जरा इस कंपाउंड में देखो, एल्यूमिनियम कितने हैं 2 है ना। तो जब किसी कंपाउंड में, ध्यान से सुनना, मैंने एटॉमिसिटी को कैसे डिफाइन किया था, द नंबर ऑफ एटम ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड या मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी ऑफ दैट एलिमेंट। तो एटॉमिसिटी ऑफ एल्यूमिनियम इज 2 एंड एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इन दिस कंपाउंड इज 3। तो ध्यान से सुनना, ऑक्सीजन का इसमें एटॉमिसिटी 3 है और एल्यूमिनियम का 2 है। लेकिन अगर मैंने बोला कि इस पूरे मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी कितना है, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। अगर मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कोई पूछे तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं। तो यहाँ पे 3 ऑक्सीजन के एटम है, 2 एल्यूमिनियम के एटम है, तो टोटल कितने हो गए 5। सो दैट इज व्हाई दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड पेंटावैलेंट मॉलिक्यूल। इसको क्या बोलेंगे, पेंटावैलेंट मॉलिक्यूल बोलेंगे। समझ, सॉरी पेंटावैलेंट नहीं बोलेंगे, ओके सॉरी सर, इसको बोलते हैं पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या बोलते हैं, पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलते हैं। समझ में आ रही बातें। जैसे कि ओजोन हमारा किस तरह का मॉलिक्यूल हो गया, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। क्या हो गया, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। व्हाई, बिकॉज ओजोन, वन मॉलिक्यूल ऑफ ओजोन इज मेड अप ऑफ 3 ऑक्सीजन एटम, तो इसी को एटॉमिसिटी बोलते हैं। अच्छा चलो सल्फ्यूरिक एसिड का देख लो, सल्फ्यूरिक एसिड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आता है H2SO4। अगर मैंने यहाँ पे आपसे पूछा कि राइट डाउन द एटॉमिसिटी ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, तो 2 होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 2 है। एटॉमिसिटी ऑफ सल्फर अगर मैंने पूछा तो 1 होगा और एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा 4 होगा। लेकिन अगर मैंने पूछा इस टोटल कंपाउंड का एटॉमिसिटी कितना होगा, तो 7 होगा। इसीलिए इस मॉलिक्यूल का नाम होगा हेप्टा एटॉमिक। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, हेप्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। समझ में आ रही बातें, 7 एटम वाला मॉलिक्यूल। उसी तरह से 2 एटम वाले मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलेंगे, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। यानी कि डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी 2 होती है, हेप्टा एटॉमिक मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी 7 होती है। उसी तरह से ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल का 3 होता है। जैसे कि अगर मैंने बोला कि HCl एक कंपाउंड है, हाइड्रोजन क्लोराइड, इसमें हाइड्रोजन का एटॉमिसिटी कितना होगा 1, क्लोरीन का कितना होगा 1, लेकिन टोटल मॉलिक्यूल का कितना होगा 2, तो ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल कहलाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे इसका एग्जांपल है। जैसे अगर मैंने पूछा कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्या कार्बन टेट्राक्लोराइड एक कंपाउंड है जिसमें एटॉमिसिटी ऑफ कार्बन बताओ
किसका? कार्बन का। तो कितना हो जाएगा? 1। और एटॉमिसिटी ऑफ क्लोरीन अगर बताओ तो कितना हो जाएगा? 4। और टोटल मॉलिक्यूल का एटॉमिसिटी कितना होगा? 5। सिंपल सी बात है। तो इसको हम लोग बोलेंगे पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे? पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल बोलेंगे। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा एटॉमिसिटी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, जिसमें एटॉमिसिटी एलिमेंट के भी निकाले जा सकते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल में दो अलग अलग टाइप के एलिमेंट है या बहुत सारे टाइप के एलिमेंट है, तो उन हर एक टाइप के एलिमेंट का एटॉमिसिटी अलग होगा, और टोटल मॉलिक्यूल का जो एटॉमिसिटी कैसे निकलता है वो भी क्लियर हो गया होगा। कैसे निकलेगा? टोटल एटम की संख्या को जोड़ देंगे, उस पार्टिकुलर मॉलिक्यूल में मौजूद जितने भी एटम्स है उसकी संख्या को ऐड कर देंगे, उतना ज्यादा उसका एटॉमिक सिटी हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। समझ में आया तो कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन। जय हिंद, वंदे मातरम।